अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूँ असमत खान नियाज़ी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, फाइनल टाइम की प्रिपरेशन में इंजॉय कर रहे होंगे। ज़ू 506 की ये लास्ट वीडियो है। ये पहली वीडियोस जो थी वो स्मॉल थी, ये जो वीडियो है ये लंबी बनेगी। 120 MCQs को इंशाल्लाह ये कवर करेगी, तो आपने घबराना नहीं है, वीडियो को आखिर तक देखना है। स्केलेटन इन आर्थ्रोपोड इज़ मेड अप ऑफ काइटन। ठीक है, आर्थ्रोपोड का जो स्केलेटन है वो काइटिन से बना हुआ है, विच समवट रिजेंबल हॉर्न इन इट्स नेचर। कंफर्म करते हैं, ये है काइटन विच समवट रिजेंबल्स हॉर्न इन इट्स नेचर, sometimes calcareous sorts deposited in it in the arthropod. Second है, which one of the following part of the mouth concerned with the sense of smell? तो क्या है? maxillary pulpus है। कंफर्म करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल लिखेंगे SENSE, सेंस ऑफ स्मेल। ये देखें, द प्रेजेंस ऑफ सेंस organs are on the maxillary pulpi suggests that these are possibly concerned with the sense of smell। ठीक है, एक और बात कि both mandibles and maxilla move sideways, ये भी माइंड में रख लें। नेक्स्ट देखते हैं कि इंसेक्ट हैव ओनली एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। इनका जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड वेसल का, वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। कंफर्म करते हैं, ये देखें, ये लें, इंसेक्ट्स हैव ओनली एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, माइंड में रहेगी बात। नेक्स्ट जो है स्टोरेज ऑफ दी, पहले लिख लेते हैं वर्ड्स, फिर आकर इसको चेक करते हैं। स्टोरेज ऑफ दी, पहले MCQs देख लेते हैं क्या है। नंबर 4 है, सेमिनल receptacle is connected with the vagina is for the storage of the sperms। ये दो हैं। An enlarged portion of the vas deferens is often present for the temporary storage of the sperms and is termed as seminal vesicles। इसको क्या कहते हैं? seminal vesicles। और ये जो है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। साइड pouch called seminal receptacle is connected with the vagina for the storage of the sperm which fertilize the eggs। तो ये लाइन भी है, यानी कि दोनों आ सकती हैं, एक आई हुई है इनमें से एक। इंसेक्ट्स जो है मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड पॉलीलिफिक मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, लार्जेस्ट किंगडम है इनका। इन इंसेक्ट देयर आर 6 legs अटैच टू द थोरैक्स, इनकी 6 legs होती हैं जो कि थोरैक्स से अटैच हैं। ये देखें, द 6 legs आर अटैच टू द थोरैक्स। अब एक और बात लिखें, 4 wings जो हैं वो मौजूद होते हैं। ब्रीथ बाय एयर ट्यूब्स, ये बहुत बार बार आते हैं। पेयर ऑफ एंटीना, ये जो 4 हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये आप माइंड में रखें। ये या तो इकट्ठे आ जाते हैं या तो एक एक पूछ लेता है। अब नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं, नंबर 7 एपीफिरिंग्स। बार बार आई है डेफिनेशन, आप भी अपने फॉक्सिट रीडर पे रूफ लिखेंगे तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इट्स इनर सरफेस फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द माउथ इज ऑफन कॉल्ड द एपीफिरिंग्स।
नंबर है 8, एम्ब्रियो लिखेंगे। Embryo shows the presence of 6 segments in the head. 6 segment in the head, 3 in the thorax and 11 और 12 in the abdomen। तो ये जो लाइन है आपको याद रहनी चाहिए, ये बार बार पूछी जाती है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, 6 सेगमेंट इन द हेड रीजन्स, ठीक है। और थॉरेक्स में कितने होते हैं, 3 होते हैं। होलो Metabola are those insects which on hatching are totally unlike the adults and become adults by a somewhat different processes। यहाँ पर एक बताया हुआ है, टोटली अनलाइक आ जाए तो होलो मेटाबोला आ जाता है, और समवट रिजेम्बलेंस आ जाए तो हेमी मेटाबोला आ जाता है, ठीक है। और अगर आ जाए प्रैक्टिकली की बात बीच में आ जाए तो फिर अमीटाबोला होता है। क्या होता है, अमीटाबोला। Holometala and those which on hatching are totally unlike the adults and become adults by somewhat different processes, ठीक है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज अमीटाबोलस, इनमें से कौन सा इंसेक्ट जो है अमीटाबोलस है। 10 इसका बताते हैं। ये देखें, मैंने गूगल पर सर्च किया कि टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इंसेक्ट विदाउट मेटामॉर्फोसिस जिसे अमीटाबोलस कहते हैं, ठीक है। और उसमें सिल्वर फिश इंक्लूड है। सिल्वर फिश किस में होते हैं, अमीटाबोलस में। एमसीक्यूज की जंप एक दफ़ा बढ़ते हैं तो ये है 10 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज अमीटाबोलस, सिल्वर फिश जो अमीटाबोलस है। अब दूसरी बात भी हम माइंड में रखें, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होगी उसे कहेंगे हेमी मेटाबोलिस, ठीक है। समवट रिजेम्बलेंस आता है। और दूसरा जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होलो मेटाबोलिस टोटली अनलाइक आता है। इसकी डेफिनेशन की लाइन में बार बार पूछा जा सकता है, तो इन तीनों की बार बार पूछा जाता है। इनकी डेफिनेशन में एक आता है, वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ कि ये जो होता है मेटाबोलिस के लिए प्रैक्टिकली आता है। इसकी डेफिनेशन में वर्ड एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये 3 वर्ड याद रखने प्रैक्टिकली। इसमें हेमी में समवट रिजेम्बलेंस आता है और कंप्लीट में टोटली अनलाइक, ठीक है। और एक और बात, ये जो आप पूछी गई सिल्वर फिश जो होता है मेटाबोलिस में आ जाती है। कंफर्म हो गया। डिप्लोपोड आर फाउंड ऑन लैंड एंड ब्रीथ बाय एयर ट्यूब्स। लैंड में पाए जाते हैं और सांस जो है वो एयर ट्यूब से लेते हैं। 11 है डिप्लोपोडा। ये देखें, लैंड एनिमल्स हैं ब्रीथिंग बाय एयर ट्यूब्स, ठीक है, ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। दीज ट्यूब्स कैरिंग देयर एयर इनटू ऑल द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि एयर को पूरी इंटरनल यानी कि बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं ये ट्यूब्स। ट्वेल्व है कॉक्सा। द कॉक्सा इज दिस सेगमेंट, ये वाला है, ये आप देख रहे हैं, that articulate with the body, frequently partially lying in a more or less cup-shaped hollow of the latter। articulate मीन होता है घूमना, articulate with the body, बॉडी के साथ घूमता है। frequently partially lying in a more or less cup-shaped hollow of the latter,
तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लें। एक्सक्यूज में आई हुई है, मे बी सब्जेक्ट में आ जाए। इट मे बी शॉर्ट और लॉन्ग, इन जनरली फ्रीली मूवेबल ऑन द बॉडी एंड पावरफुल। ये नीचे वाली लाइन भी याद रख लें, शॉर्ट और लॉन्ग हो सकती है, जनरली फ्रीली मूवेबल ऑन द बॉडी एंड पावरफुल। ये 13 पे है कि मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स कितनी है। अभी हमने ऊपर गूगल पर मैंने सर्च करके आपको बताया 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है अमीटाबेला मेटाबोलिस, और दूसरा होता है हेमी मेटाबोलिस, और तीसरा होलो मेटाबोलिस। देयर आर 2 नंबर ऑफ मेम्ब्रेन इन ईच विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के हर विंग्स में कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? 2 होती हैं। 13 है 14। हाउ मैनी मेम्ब्रेन इन ईच विंग्स ऑफ द इंसेक्ट्स? Each of wings consists of thin membranes supported by a system of veins formed by 2 layers। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। 15 है हेमी मेटाबोला, द इंसेक्ट हैचेस फ्रॉम द एग इन अ फॉर्म, हैचेस फ्रॉम द, बहुत आगे चले गए हैं आई थिंक, तो बैक करते हैं सिस्टम को। इंसेक्ट हैच फ्रॉम द एग इन अ फॉर्म समवट रिजेम्बलेंस द अडल्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, समवट रिजेम्बलेंस हेमी मेटाबॉलिक के लिए क्या ही है, और होलो के लिए टोटली अनलाइक, और दूसरे के लिए प्रैक्टिकल अमीटाबॉलिस के लिए। तो ये आपको आई थिंक अब याद हो गया। A larva transforming in tunnels in wood form a partial cocoon, ठीक है। इन ट्यूनल्स लिखते हैं, जल्दी जल्दी आ जाएगा। A larva transforming in tunnels in wood where it has fed by mimetic a partial cocoon with more or less of the chewed wood fragments mixed in। ये लाइन है, बार बार आती है ये। अब है 17। इन द हेक्सापोडा और इंसेक्ट द सेगमेंट ऑफ द बॉडी आर ग्रुप्ड इन 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस। 3 सेक्शन में ये डिवाइड है। 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस आपको आने चाहिए, तीनों के तीनों याद हो जाने चाहिए। ये है हेक्सापोडा की बॉडी, ग्रुप्ड इन 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस। हेड होता है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। तो ये आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, वैसे ही हो पता होगा आपको इनका। 18 है बिहाइंड ईच मैंडिबल एट द साइड ऑफ द माउथ इज द मैक्सिला। 18 है ईच मैंडिबल, हम लिखेंगे immediately behind each mandible at side of the mouth is second appendage। कौन सी appendage है सेकंड, जिसको मैक्सिला कहते हैं, ये पूछा गया है। 19 है यंग इन द हेमी मेटाबोला नियाड्स, NAIADES। ये भी जेम्स क्यूज है, बार बार पूछा जाता है। द यंग इन द हेमी मेटाबोला
दस लिमिटेड, अगर लिमिटेड की बात आ जाए तो न्याड्स होगा, और दूसरे की बात होगी तो नेफ होगा, दोज इन पैरामेटाबोला नेम्स। ठीक है, तो ये लाइन जो है आप माइंड में रखें। इंसेक्ट्स हैविंग प्रैक्टिकली नो मेटामॉर्फोसिस, जिनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती उनको अमीटाबोलस कहते हैं। प्रैक्टिकली नो मेटामॉर्फोसिस, जिनमें इनकम्प्लीट होती है वो होता है हेमी, और जिनमें मुकम्मल तौर पर होती है वो होता है होलोमेटाबोलस। द लार्जेस्ट गैंग्लियन ऑफ द बॉडी, चलो इनको कंफर्म करके बताते हैं। In the front or above the esophagus is the largest ganglion of the body, the brain कहते हैं, produced by the fusion of several ganglia। तो नीचे वाली लाइन भी पूछ सकते हैं कि कैसे प्रोड्यूस होता है। अब है 22, which of the following part of the thorax does not bear wings? प्रोथोरैक्स क्या है? प्रोथोरैक्स जो है वो विंग्स बियर नहीं करता। प्रोथोरैक्स जो है विंग्स नहीं बियर करता, इस पर विंग्स नहीं होते। अब एक और बात देख लें, वो बात बताने से पहले कि थोरैक्स के 3 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब एक एमसीक्यू आता है कि लास्ट सेगमेंट्स कौन सा है थोरैक्स का, तो आपने कहना है मेटाथोरैक्स, और सेंटर वाला मेसोथोरैक्स। इस पर एमसीक्यू आता है। आप इन तीनों को याद कर लें, इन टाइप्स पर भी एमसीक्यू बनता है, इनके नेम पर भी, और ये सब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब प्रोथोरैक्स जो है, ईच सेगमेंट bears a pair of legs, but the prothorax or first of B there behind the head bears no wings। इस पर विंग्स जो हैं वो नहीं होते, ये बात है। मुझे उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। Which of the following is not the stage of hemimetabolous life cycle? हेमीमेटाबोलस लाइफ साइकिल, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है तो पीपा इसमें नहीं होता, इसमें निम्फ होती है। ठीक है, कंफर्म करने की क्या ज़रूरत, अब तो आपको पता होगा ना। चलो दिखा देते हैं स्टेज ऑफ हेमीमेटाबोलस की। मैं आपको स्टेज ही दिखा देता हूँ। ये हेमीमेटाबोला की स्टेज है, एग होता है, निम्फ होता है, डायरेक्ट होता है, इसमें पीपा नहीं होता। ठीक है, स्टेज याद कर लें। 24 है, इंसेक्ट विच इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इन वाटर ब्रेथ थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रैकियल गिल्स। 24 है, यस 24, ट्रैकियल गिल्स। EAL गिल्स। फॉक्सर रीडर जो है वो कंफर्म नहीं करता जब स्पेलिंग रॉन्ग हो। These are enclosed in such cases and the animal obtain and usually through special structure called tracheal gills। ठीक है, इंसेक्ट विच ये ऊपर वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ। देयर अर्ली स्टेज लाइफ वाटर एंड cannot of course breathe air into their bodies through spiracle during that period of the life। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस एमसीक्यूज का आंसर है, कंफर्मेशन है। ट्रैकिया lined by the chitin connected with the that of the surface of the body। तो हम लिखेंगे lined by, ताकि ये जो है कंफर्म जल्दी से हो जाए।
The trachea are lined by chitin connected with that of the surface of the body. ये a pair of jaws present behind the labrum is called mandible. तो pair of jaws लिखेंगे. ये देखें, at the sides of the mouth opening immediately behind the labrum is a pair of jaws. क्या है? mandible. Mandibles. These differ greatly in form in different insects. अब है 8 a sort of paid. मैं लिखता हूँ, इसको कंफर्म कर लेता हूँ. ये है at the end of the last pair of claws is generally found between them a sort of paid or cushion the pulvinus. क्या होता है? the pulvinus. End of the last pair of claws is generally found and between them a sort of paid or cushion the pulvinus. ये MCQ था. ये आप देख सकते हैं. Insect have 2 pair of wings. इंसेक्ट के पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं. तो ये जो है वो पहले मैंने कंफर्म कराया है. एक MCQ में कहा था कि ये सारे याद कर लें. Two pair of wings are present in insects. Usually आमतौर पर 2 होते हैं. In Chilopoda, the front leg on each side is modified to serve a poison claw. Serve as a poison claw. तो poison claw भी लिख के इसको आसानी से कंफर्म किया जा सकता है. ये देखें, each segment bears only 1 pair of legs. The reproductive organ opens at the posterior end of the body. The front leg on each side is modified to serve as poison claw. ये बात. The numerous legs present in these animals have resulted in their receiving the common name centipede. तो ये पूरा पैराग्राफ है में, क्योंकि इससे और MCQs भी बन सकते हैं. अब है 30 Holometabola. Upon hatching, a feeding period or instar come first, followed by a molt and growth. 30 molt and growth लिखेंगे. ये आ गया. Upon hatching in the Holometabola, a feeding period or instar comes first, followed by a molt and growth. ये MCQs था जो कि हमने कंफर्म किया है. 31 है which of the following is not the member of phylum mollusc. सी अर्चन जो है वो फाइलम मोलस्क का मेंबर नहीं है. ये देख लेते हैं. Mollusk includes the snails, clams, etc. ये होते हैं. The starfish and sea urchin often seen at the seashore belong with their similar animal to the group called Echinodermata.
ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर आ जाता है, तो ये मोलस्क के अंदर नहीं है। स्टार फिश भी, तो ये दोनों नेम याद रखने कि ये इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। 32 है, इन सम इंसेक्ट्स मेच्योरिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉट कंप्लीट until a little later. Until a little लिखेंगे। In some cases majority of the reproductive organ is not complete until a later. To summarizing the differences in metamorphosis of the three groups, it may be said that in the Amitabhala, ये लाइन जो है एमसीक्यूज में आई थी, वैसे ये भी हमने रीड कर ली। 33 है, the wave of contraction in heart muscles begin at the hinder end and travels forward. 33 हम लिखेंगे कंट्रैक्शन वेव। Blood in the heart being unable because of the valves in pass out at sides is pressed forward by the contraction waves press forward। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है और बात ये वर्डिंग इसलिए चेंज है कि इस बुक के जो एमसीक्यूज हैं वो डिफरेंट वेबसाइट से लिए गए हैं। थर्टी फोर है, सकिंग इंसेक्ट्स आर द एजेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। बायोलॉजिकल लिखेंगे तो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन आ जाएगा। स्पेलिंग में गलती हुई, ये मोस्टली कॉज इंसेक्ट्स दैट सकिंग माउथ पार्ट्स, ये बात पूछी गई है। लेग्स आर वेरी रेयरली प्रेजेंट ऑन एब्डोमेन in adult insects but are often found in the earlier states. 35 legs are very ये देखें, legs are very rarely present on the abdomen in adult insects but are often found in the earlier stages. 36 When the structure of the adult insect has been completed, the pupa skin splits and sets free the insects. 36 pupa skin लिखेंगे। When the structure of the adult insect has been completed, adult insect की जब structure complete हो जाती है, another mode takes place, the pupa skin जो होती है splitting and setting free the insects. pupa की जो skin होती है वो split हो जाती है, टूट जाती है, insect को free कर देती है। 37 In large portion of the vast difference, ये पहले भी मैंने पढ़ा है, सिर्फ वैसे लिखूंगा तो ये आ जाएगी। ये था an enlarged portion of the vast difference is often present for the temporary storage of the sperms and termed the seminal vesicles. 38 A few insects that supply nourishment to the that supply लिखेंगे तो ये आ जाएगा। A few insects
that supply nourishment to the young before its birth, the termed viviparous. क्या है ये viviparous है। 38 hypopharynx की बात है। Near the base of the labium on its inner side there is a tongue-like structure covered by bristle or hair called hypopharynx। 39 तो इसमें लिखेंगे बेस ऑफ लेबियम ताकि ये जल्दी से कंफर्म हो जाए। Near the base of the labium on its inner or mouth side there is frequently a fleshy swelling or more or less covered bristles or hairs called hypopharynx, lanky or tongue. It varies greatly in size and form। ये यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसमें से और MCQs भी बन सकते हैं। अब 40 which of the following insects have division of labor? ये सारे हैं, हनी बी, ants, termites, all of the above। कंफर्म कर लेते हैं। ये जो 41 है ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी MCQ जाता है। हनी बी, ants, termites एंड आर नोन अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटीज। इनके काम है, ये इनकी डिवीजन है लेबर्स की। सोल्जर है एक किस्म के ये 41 है द लॉबस्टर्स, कैरेफिश, crabs, scorpions, spider, mites, ticks, centipedes and millipedes are members of insecta group। ठीक है, ये सारे जो मेंबर्स हैं इंसेक्टा ग्रुप्स के मेंबर हैं। इनमें डिप्लोपोडा, अरेक्नाइड, क्रस्टेशियन सब इंक्लूड हैं, 5 के 5। इंसेक्ट विच ले एग्स आर टर्म्ड एज ओवीपेरस। अब ओवीपेरस क्या होता है दिखा देते हैं। ओवीपेरस PAROUS, ओवीपेरस। पेरस जिन्होंने जाना है आ जाओ, अभी चले जाते हैं। ये देखो पेरस आ गए हैं जी। दोज विच ले एग्स हैचिंग लेटर आर टर्म्ड एज ओवीपेरस। आगे पैरस, यही पैरस होता है और क्या होता है। चलते हैं जी 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ होलो मेटाबोलस लाइफ साइकिल। हाँ जी, क्योंकि होलो मेटाबोलस में ना प्यूपा होता है और निम्फ तो हेमी मेटाबोलस में होता है ना, क्योंकि इनकम्प्लीट है हेमी मेटाबोलस जो स्टेज है उसमें निम्फ आ जाता है, प्यूपा नहीं होता, पता है आपको। द इंसेक्ट blood consists of corpuscles which resembles the white corpuscles of the human blood। तो देख लेते हैं, देखें क्या है। वाइट CORPUSCLES पसल्स, ये लाइन है। वो सिलेक्शन हो जाना। द ब्लड itself is usually a colorless yellowish, reddish or greenish fluid in which are corpuscles resembling the white corpuscles of human blood। ठीक है, ह्यूमन ब्लड के वाइट corpuscle की तरह है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना ऐसे कर दें, बस इतना ठीक है। हाँ जी, इस तरह ठीक है। अब है 44 हो गया। 45 है इन अडल्ट इंसेक्ट नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन थोरैक्स 3 होते हैं, हेड में मेरे ख्याल में 6 होते हैं। तो थोरैक्स लिख लेते हैं।
नंबर ऑफ थोरैक्स इन अडल्ट इंटेक्स 3 है जी। हेड में कितने हैं? 6 हैं और एब्डोमेन में 11 या 12 होते हैं। तो ये आप यहाँ ये जो है इम्पोर्टेंट हैं, एक ना एक आ जाता है तो इनको याद कर लेना, माइंड में रख रही हैं। बार बार तो पेपर के दौरान तो मैंने नहीं कंफर्म कराना, या कॉल कर देना कि सारा इसमें कंफर्म कर दें, तो उस वक्त मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर देख लेना। फिर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल इंसेक्टा, लार्जेस्ट ग्रुप है, पता है? नहीं पता तो आज पता चल गया होगा। 47 इन द फीमेल इंसेक्ट ओवरीज आर लोकेटेड इन द अपर फ्रंट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। बिल्कुल ठीक बात है, अगर ठीक नहीं बात आपको लग रही तो मैं कंफर्म करा के दिखा सकता हूँ। 47 है जी, 47 अपर फ्रंट लिखेंगे। ये देखें आ गया जी, आप तो कह रहे थे जी रॉन्ग है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। इन द फीमेल द एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द अपर फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, ये वर्ड जो है अपर फ्रंट ये लाजमी याद रखना है। इन ईच क्या है वर्ड? ईच इज़ अ क्लस्टर ऑफ ओवरीज ट्यूब्स हुज वॉल्स आर सेल्स। ये बात भी इम्पोर्टेंट आ सकती है, और नीचे वाली तो इम्पोर्टेंट है, ये वाली माइंड में रखें। नेक्स्ट चलें जी, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो के पहले से मैं थोड़ा मुश्किल से बोल रहा, तो फिर मैंने रेस्ट की है, फिर अब जो है एनर्जी जो है बढ़ गई है, आप अच्छे से बोल रहा हूँ, आपको अच्छी से समझ आ रही होगी। हाँ जी, द थर्ड पार्ट ऑफ द थोरैक्स, मेटाथोरैक्स। मेटाथोरैक्स ये मीजो जो होता है सेंटर में होता है, ठीक है। मेटाथोरैक्स, ये जो थोरैक्स की 3 टाइप्स हैं, ये आप याद रखें, 3 तरह के सेगमेंट्स हैं, प्रो, मीजो, मेटा। 3 को याद रखना सब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ना। प्रो में विंग्स वगैरह नहीं होते, ये भी आता होता है, ठीक है। अरेक्नाइड, नंबर ऑफ लेग्स अटैच टू द सेफलोथोरैक्स, तो कितने होते हैं? 8। ये ठीक है, 8 लेग्स कंफर्म करा देते हैं। ये कौन सी बात है, कंफर्म कराने के लिए तो बैठा हूँ ना। नो एंटीना आर प्रेजेंट, ये बात भी देख लें, ठीक है। अरेक्नाइड की बात हो रही है तो ये भी पूछा जा सकता है। नो एंटीना, एंटीना नहीं होता। 8 लेग्स आर अटैच टू द सेफलोथोरैक्स, किसकी बात हो रही है? अरेक्नाइड की। आज अरेक्नाइड टॉपिक नेम है, अरेक्नाइड, ये अरेक्नाइडा। 2 सेक्शन होते हैं, सेफलोथोरैक्स, एब्डोमेन। सेफलोथोरैक्स कौन सा कैसे बनता है? बॉडी सेगमेंट जब अटैच हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं हेड के साथ, तो उसको सेफलोथोरैक्स कहते हैं। हार्ट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन पार्ट, 50 है। एब्डोमेन पार्ट में हार्ट मौजूद होता है, क्या ये सही कह रहा है? मैं तो कहता हूँ सही कह रहा है, आप कह रहे हैं नहीं 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 सही कह रहा, मैं कहता हूँ सही है। इन द एब्डोमेन दिस ट्यूब इज कंस्ट्रिक्टेड फॉर्मिंग चैम्बर्स एंड द चैम्बर्ड पोर्शन इज कॉल्ड द हार्ट, ठीक है। बात कौन सी थी? इन द एब्डोमेन, हाँ एब्डोमेन में होता है, ये बात थी। नेक्स्ट जाएं। इंसेक्ट्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री, पता है आपको? नहीं कंफर्म कराऊंगा, अगर नहीं पता तो मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं तो दिखा दूंगा। ईच स्पाइरेकल ओपन्स इनटू अ शार्ट ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया, हर स्पाइरेकल एक शार्ट ट्यूब में ओपन होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। 52 है जी, स्पाइरेकल ओपन्स लिखेंगे, स्पाइरेकल ओपन्स, स्पाइरेकल ओपन्स, each spiracle opens into a sharp tube or trachea
with others of that side soon joins a similar tube running along the side of the body and quite closer to the surface its surface। ये है, हो गया कंफर्म, याद भी हो गया। नेक्स्ट की जाम चलते हैं। हेड्स विद द माउथ मैथ आर कॉल्ड हाइपोगोनेथिस। लिखेंगे विद इट इन। ये देखें हाइपोगोनेथिस कि माउथ जो होता है वो पॉइंटेड डाउनवर्ड होता है। हेड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस के पॉइंटेड डाउनवर्ड। इसमें क्या था, हाइपोगोनेथिस। और प्रोगोनेथिस में हेड जो लॉन्गिट्यूडिनल विद एक्सिस यानी कि पॉइंटेड फॉरवर्ड होता है। इसमें नीचे की जांब होता है हाइपोगोनेथिस में, और प्रोगोनेथिस में फॉरवर्ड होता है यानी कि सीधे होता है। ओपिथोगोनेथिस में क्या होता है कि बैकवर्ड होता है, पीछे की जांब मुड़ा होता है। और इसमें एक वीवेल्स आ जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसमें लोकस्ट और इसमें एफिड्स। तो ये तीनों जो हैं इनकी एग्जांपल पर भी एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द यंग्स इन द पैरोमेटाबोला निम्फ्स होता है, हाँ, NYMPHS। ये पहले भी आया था कि जब लिमिटेड की बात होगी तो नियार्ड्स होंगे, और द यंग्स इन दी लिमिटेड की बात नहीं होगी तो निम्फ्स हो गए, पैरामेटाबोला निम्फ्स। यंग इन हेमीमेटाबोला लिमिटेड की बात होगी तो ये होगा, जब लिमिटेड की बात नहीं होगी तो ये चीज़ होगी। मुझे पता है आपको समझ आ जाती है और आपको पता होता है पहले भी। 55 है। ओविपोजिटर कंसिस्ट ऑफ 3 मूवेबल पार्ट्स। 55 लेट्स सी, देखते हैं। 55 ये देखें 3 पेयर्स ऑफ पार्ट्स होते हैं इनके ओविपोजिटर के। एक होता है लॉन्ग और शॉर्ट, सिलेंडर और स्टाउट, ठीक है। एज दे केस एनी बी, लॉन्ग और शॉर्ट, सिलेंडर और स्टाउट, एज द केस any bee for the purpose of the making hell or serving are lit in the object in which the eggs are placed and guiding the eggs into hole thus made। तो 3 होते हैं। 56 है जी। in the flies hinder pair is modified and forms small structure called halteres, इनको कहते हैं। 56 जो है हाइंडर पेयर हम लिखेंगे, जल्दी जल्दी से मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये है, ये द हाइंडर पेयर आर कॉल्ड हेल्टर्स। रीड कर लें ध्यान से। सम केव इनहेबिटिंग इंसेक्ट्स हैव नो आइज। ये जो कहते हैं ना केव में होते हैं, कुछ की जो आइज हैं वो नहीं होती, आपको पता होगा, फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो कंफर्म करते हैं। ये देखें सम केव इनहेबिटिंग, केव में रहने वाले, उनकी जो आइज नहीं होती। नेक्स्ट की जवाब चलते हैं। 58 A particle of blood containing nitrogenous base, इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं। 58 है नाइट्रोजीनस वेस्ट। ये था द ऑर्गन्स द एलिमिनेट
The organ that eliminate nitrogen waste from the body and correspond in function to the human kidneys are known as Malpighian tubules। तो ये आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। Alimentary canal extends from the mouth to the anus at the hinder end। 59 जो है इसको आपको, ये तो आपको आना चाहिए, काफ़ी मरतबा आ चुका है। एलिमेंट्री किनाल। एलिमेंट्री किनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ से जाती है थ्रू अबाउट द सेंटर ऑफ द बॉडी से होते हुए एनस तक चली जाती है, ठीक है, एट द हाइंडर एंड। नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं, द साइज ऑफ द ओसिलाई इज इक्वल टू द 1 फीसड्स ऑफ द कंपाउंड आई। ये बात ठीक है, आनी भी चाहिए आपको। 60 की FACETS ऑफ लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ये देखें, द सरफेस इज नियरली सर्कुलेट्स convex spot about the size of one of the facet of a compound eye। साइज ऑफ ओसिलाई इज इक्वल टू द 1 facet of a compound eye। कंफर्म हुआ। Tiny antenna-like structure consists from 1 to 6 segments which is called maxillary pulpus। तो ये कंफर्म करते हैं, एंटीना लाइक लिखेंगे। एंटीना लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, कंसिस्टिंग फ्रॉम 1 to 6, यूजुअली 5 होते हैं, आमतौर पर 5 होते हैं सेगमेंट्स, विच इज़ कॉल्ड मैक्सिलरी पल्पस। इनको क्या कहते हैं? मैक्सिलरी पल्पस। नेक्स्ट एग्जाम चलते हैं। सेंटीपीड्स हैव अ फ्लैटेंड बॉडी वाइल मिलीपीड्स आर मोर राउंडेड। सेंटीपीड्स की बॉडी जो होती है फ्लैटर होती है और मिलीपीड्स की राउंडर होती है। यह है 62। सेंटीपीड्स है फ्लैटर बॉडी। यहाँ से देख लेते हैं। वाइल भाई इतना ही लिखते हैं, आ जाएगा। ये देखें, सेंटीपीड्स हैव फ्लैटर बॉडी वाइल मिलीपीड्स आर मोर राउंडेड। तो कंफर्म हुआ, गूगल ने कंफर्म कर दिया। 63 ओपनिंग बाय विच द एयर एंटर्स द इंसेक्ट्स बॉडी इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स की डेफिनेशन है 63 में, ओपनिंग बाय हम लिखेंगे तो हैंड आउट से स्पाइरेकल की जो डेफिनेशन है वो मिल जाएगी। अगर हम स्पेलिंग सही नहीं लिखेंगे तो फिर जो है वो फॉक्सी रिटर्न नहीं सर्च करेगा। द ओपनिंग्स बाय विच द एयर एंटर्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ये छोटी सी डेफिनेशन है, ये आई हुई है
and that occur in pairs on the some of the thoracic and most of the abdominal segments. ये 1.5 लाइन जो है ये आप माइंड में रखें। नेक्स्ट की जब हम चलते हैं इन इंसेक्ट्स the cells by their activities produce not only carbon dioxide gas but also nitrogenous waste. इम्पोर्टेंट है, आता है बार बार ये। नाइट्रोजीनस इन लिखेंगे, ये वाला है। The cells by their activities produce not only carbon dioxide gas but also waste material nitrogenous in nature, which must be removed like all waste from the body. Crop and Proventriculus are the part of the four. देखते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। क्रॉप लिखेंगे तो उम्मीद तो है ये आ जाएगा। ये देखें, द फोर इंटेस्टाइन by differences of structure may sometimes consist of mouth cavity, esophagus, crop, proventriculus। ठीक है, ये इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। अब क्रॉप और प्रोवेंट्रिकुलस के बारे में एमसीक्यूज आया है। ठीक है, ये इसका पार्ट है फोर इंटेस्टाइन का। अब न्यू एमसीक्यूज इस तरह से भी बन सकता है कि माउथ भी कैविटी पूछ सकता है, एसोफेगस भी हो सकती है। तो आपको ये सारियों का पता होना चाहिए, चारों का चार का पता होना चाहिए। ठीक है, अब है 66 Amitabella, the insect hatches from the eggs practically in an adult condition। पहले भी कहा है कि जब practically in an adult condition the egg, ठीक है, प्रैक्टिकली की बात आ जाए तो अमीटाबोला होगा, और जब टोटली अनलाइक की बात होलो मेटाबोला होगा। जब समवट रिजेम्बलेंस की बात आए तो हेमी होगा। ठीक है, द इंसेक्ट 67 है फ्रॉम हैचिंग until maturity is called nymph। The insect from hatching until maturity is called nymph। 67 until ये है इंसेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम हैचिंग अंटिल मैच्योरिटी इज कॉल्ड आर्निफ। हेमी मेटाबोलस में आ जाती है, इसमें प्यूपा नहीं होता, नेफ आ जाता है, मैच्योरिटी नहीं होती, मैच्योरिटी से पहले ये हो जाता है। अब है 68 The jumping power of grasshopper is due to the great development of its hind legs। जंपिंग पावर लिखेंगे, द जंपिंग पावर ऑफ ग्रासहॉपर की जंपिंग पावर क्यों है? ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ इट्स हाइंड लेग्स की वजह से, हाइंड लेग्स की वजह से इसकी जंपिंग पावर जो है वो है, ग्रेट डेवलपमेंट होती है हाइंड लेग्स की। अब 68 हो गया, 69 है मालपिजियन ट्यूब्यूल्स ट्यूब फंक्शंस एज ह्यूमन किडनी की तरह ये वर्क करती हैं मालपिजियन ट्यूब्स। 69
kidneys, we can check. अगर हम किडनीज की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो हमें नहीं लगता कि फौजी रीडर जायज़ कॉन्स दे दें. The organs that eliminate the nitrogen waste from the body and correspond in function to the human kidneys are known as Malpighian tubules. क्या कहते हैं इसको? Malpighian tubules, human kidney की तरह. 70 insects which undergo complete metamorphosis are called हेमीमेटाबॉलिस. आप कहते हैं ये सही है और मैं कहता हूँ ये रॉन्ग है. विच अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस करता है वो होलो मेटाबॉलिस होता है. हेमी तो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है. हेमी का मतलब ये हाफ होता है, और एक होता है जिसमें मेटाफोसिस नहीं होती, अमीटा मेटाबॉलिस. तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है, ये रॉन्ग है. अब 71. The sutures and joint lines divide the cuticula into areas called plates or saccharoids. ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. These sutures and joint lines divide the cuticula into areas प्लेट और स्क्लेराइड्स इनको कहते हैं. अब है मैमल्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं मैमल्स. डू यू नो? अगर कॉर्डेटा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए तो CHORDATA. पहले भी एक वर्ड आया जिस पर फौजी रीडर वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं करता कभी कभी ये. अब स्पेलिंग तो मैं ठीक लिख रहा हूँ. चलो मैमल्स लिख लेता हूँ, MAMELS. मैमल्स के स्पेलिंग जो मैंने रॉन्ग लिखे हैं. ये देखें, कॉर्डेटा इज नेचुरली द मोस्ट फेमिलियर इंक्लूडिंग द मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस. मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस. अब MCQ इस टाइप का भी आ सकता है कि मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर फिशेस आर बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा. जो सारों के नेम आ जाएं और नीचे फाइलम्स के नेम पीछे हुए कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो आप कॉर्डेटा ना लगाना, सदका भी देना होता है ना. अब है 73. The ingrowth from the anus is called hind intestine. Hind intestine. The ingrowth from the anus, the hind intestine. ये वाला लाइन. इस पैराग्राफ से MCQs बनते हैं, इसको आराम से पढ़ लें. The four legs are used for capturing of the insects. बिल्कुल ठीक है. इंसेक्ट्स को कैप करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. द फोर लेग्स आर यूज्ड फॉर द कैप्चरिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स. ये जो लेग्स वाला पैराग्राफ है, इनके फंक्शन है, ये भी आप पढ़ लें, यहाँ से MCQs आते हैं. 75 है, इमेजिनल बर्ड्स के अबाउट है. Unfolding of the imaginal birds are rarely referred to.
क्वेश्चन कौन सा पहले देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अनफोल्डिंग ऑफ इमेजिनरी बर्ड्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, ऑल, ये ऑल ठीक है। which are forming and as birds are in growth from various parts of the body and termed as imaginal birds, यानी कि इमेजियो द अडल्ट बन जाता है, मुकम्मल चीज़ें आ जाती हैं इसमें, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पूरा अडल्ट। द सचर्स आर स्लाइट ग्रूव्स, 76 ग्रूव्स लिखेंगे, GROOVES ग्रूव्स, तो ये कंफर्म होने में कोई देर नहीं लगेगा। देखें, स्लाइटली ग्रूव्स और स्क्रैचेस कॉल्ड सचर्स, सचर्स की ये डेफिनेशन है, पूरा पढ़ लें। दस फॉर्मिंग द मूवेबल जॉइंट्स along the other enfolding, it hardens and becomes rigid, and such places show on the surface only as slight grooves या scratches called sutures। अब नीचे वाली लाइन पहले आई हुई है, इसको रीड करने ये भी आती है। 77 है, the front lip is called labrum, front लिप, द फ्रंट लिप और लेब्रम, लेब्रम भी इसको कहते होते हैं, ये है। 78 एम्ब्रियो ऑफ इंसेक्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन द हेड रीजन, 6 होते हैं एम्ब्रियो ऑफ इंसेक्ट्स में। इन एम्ब्रियो द प्रेजेंस ऑफ 6 सेगमेंट्स, पहले भी बहुत बताया है। हेड में 3 होते हैं और थॉरैक्स में 11 होते हैं या 12 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने बने, 21। अब हेड जो है एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली टू द बॉडी एक्सिस, तो प्रोगनेथिस कहते हैं, ठीक है। हाइपोगनेथिस वो होता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल ना हो, यानी कि डाउनवर्ड हो, ठीक है। और इसकी जो एग्जांपल है वीवल्स होती है प्रोगनेथिस की। अगर आप कहते हैं तो दिखा देता हूँ, लेकिन आगे फिर ये आएगा फिर दिखा दूंगा। अभी ये एग्जांपल आई भी खड़ी है 81 पे, चलो 81 पे दिखाऊंगा। 80 है, इन द बटरफ्लाइज थ्रेड्स अटैच टू द हाइंडर एंड ऑफ द बॉडी फॉर्म अ स्पोर्टिंग लूप अराउंड इट्स मिडल। 80 का अटैच द हाइंडर लिखेंगे तो ये मिल जाएगा। ये इन केस ऑफ द बटरफ्लाइज ओनली थ्रेड्स enough to attach the hinder end of the body at the places where it's transformed and usually to form a supporting loop around its middle। तो ये लाइन जो है, 2 लाइनें ये माइंड में रखें, ये MCQs इनमें से आता रहता है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ओपिथोगोनेथिस की एग्जांपल क्या है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अगेन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ विद 8 इन लिखेंगे। ये आ गया। ओपिथोगोनेथिस की एग्जांपल है ऑफिड्स, ठीक है, एफिड्स। अब इसमें होता क्या कि हेड जो होता है वो बैकवर्ड मुड़ा होता है, यानी कि हेड बेंट अंडर नेथ, ठीक है, थॉरैक्स ड्यूरिंग रेस्ट। अब हाइपोगोनेथिस में डाउनवर्ड होता है, परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, और प्रोगनेथिस में सेम एक्सिस पर होता है। इसकी एग्जांपल वीवर्स है, इसकी लोकस्ट है और इसकी एफिड्स। इनकी तीनों की एग्जांपल भी आप याद रखें, एग्जांपल MCQs में पूछी जा रही है बार बार। क्लास डिप्लोपोडा इंक्लूड मिलीपीड्स इनमें होते हैं, ठीक है। डिप्लोपोडा, क्लास डिप्लोपोडा में क्या इंक्लूड होते हैं, मिलीपीड्स। अगर स्पेलिंग लिखें रॉन्ग होंगे तो
डिप्लोपिओपोडा। क्यों ये नहीं कंफर्म मिला? ये देखें, डिप्लोपोडा में मिलीपीड्स होते हैं, काइलोपोडा में सेंटीपीड्स, हेक्सोपोडा या इंसेक्ट्स होते हैं। अरेक्नाइडा में ये नेम है स्कॉर्पियन, सीडोस्कॉर्पियन, स्पाइडर माइट्स, टिक्स। और क्रस्टेशियन में लॉबस्टर, क्रैब, बीच फ्ली, सोबैक एंड मैनी अदर्स। तो इनके भी नेम एग्जाम्पल जो हैं इनकी याद करने ये बार बार आ जाती हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक आप अपने माइंड में रख लें अगर आपने MCQs इनके सही करने हैं तो। अगर सदके देने का दिल है तो खैर है, छोड़ दें। द ट्रैकिया फ्रिक्वेंटली इनलार्ज एंड फॉर्म्स एयर सैक्स। 83 इनलार्ज यार हम मैं लिखूंगा तो ये जो है मिल जाएगा। ट्रैकिया फ्रिक्वेंटली इनलार्ज हेयर एंड दे आर फॉर्मिंग सो कॉल्ड एयर सैक्स। ठीक है। अब स्कॉर्पियन, स्पाइडर माइट्स एंड टिक्स आर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अरेक्नाइडा ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अभी पढ़े मैंने कहा ये पूरा पैराग्राफ याद कर लें। ये अरेक्नाइडा में आते हैं, दिखा देता हूँ। अरेक्नाइडा ये देखें, स्कॉर्पियन, सीडोस्कॉर्पियन, स्पाइडर माइट्स, टिक्स और इनके भी एग्जांपल जो हैं ये याद करने आ रही हैं। क्रस्टेशियन ब्रेथ थ्रू गिल्स एंड बॉडी सरफेस। गिल्स और बॉडी सरफेस के थ्रू ये जो हैं ये सांस लेते हैं। 85 है, हम बाय गिल्स लिखेंगे और ये कंफर्म हो जाएगा। क्रस्टेशियंस आर मेनली वाटर इनहेबिटिंग एनिमल्स। ये वाटर इनहेबिटिंग एनिमल्स है, इस पर भी MCQs बन सकते हैं कि कौन से हैं वाटर इनहेबिटिंग एनिमल्स, वाटर में रहने वाले हैं। गिल्स के थ्रू या स्मॉलर फॉर्म्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी, यहाँ से ये सांस वगैरह ले लेते हैं। 86 है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अबाउट है ये। 86 नर्व सप्लाई ऑफ लिखेंगे। ये द स्मॉल सिंपैथेटिक nerve system also present appears to concern chiefly with the nerve supply of the alimentary canal tracheae। तो ये याद रखें। अब है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो भी माइक्रोपाइल एक माइन्यूट सी ओपनिंग होती है या ग्रुप्स ऑफ ओपनिंग होता है, ठीक है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं किसी शेल पर। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, पाइल का मतलब सुराख होता है, ओपनिंग, ठीक है। ये आप पढ़ लें खुद ही। Testes are present in the upper front part of the abdomen। ये बात ठीक है। A pair of spermaries or testes is present in the upper front of part of the abdomen। ये याद रखना है आपने। The feeding period between the molts are called instar। क्या कहते हैं इसको? इंस्टार कहते हैं। फीडिंग पीरियड और इंस्टार कम्स फर्स्ट अलाउड बाय द मोल्ट एंड ग्रोथ। इस लाइन से MCQs लिया गया लेकिन वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज है। प्रेजेंस ऑफ जॉइंट लेग्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स में जॉइंट्स लेग्स होती हैं, आर्थ्रोपोड्स में जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? आर्थ्रोपोड्स का। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड इज द प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लेग्स। कंफर्म हो गया।
पहले वाली लाइन है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज बुक लंग एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। स्कॉर्पियन के होते हैं और बुक लंग्स। फाइलम कौन से में आता है? स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियन, सीडोस्कॉर्पियन, ये फाइलम। अरेक्नाइडा में होता है, ये बुक्स लंग्स हैं। तो ये फाइलम अरेक्नाइडा के बाद में ये जो क्या नाम है, स्कॉर्पियन होते हैं, फाइलम अरेक्नाइडा में होते हैं। इनकी बॉडी के दो सेक्शंस हैं, एक सेफलोथोरैक्स है और एक एब्डोमेन है। तो ये दोनों सेक्शंस भी आप याद रखें। सेफलोथोरैक्स जब बॉडी सेगमेंट जो होते हैं फ्यूज्ड हो जाते हैं हेड के साथ, उसको सेफलोथोरैक्स कहते हैं। ईच गैंग्लियन 92 है कनेक्टेड बाय 1 or 2 transverse bundle of the nerve fibers which is called commissures। तो इसको कैसे कंफर्म किया जाए? इसको ऐसे, जैसे पहले कंफर्म करें ऐसे किया जाए, फाइबर्स विच लिखेंगे तो ये ऐसे कंफर्म हो जाएगा। 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है। ईच गैंग्लियन इज कनेक्टेड टू द वन इन फ्रंट एंड द वन बिहाइंड बाय 1 or 2 bundles ऑफ द नर्व फाइबर्स विच आर कॉल्ड कमिसर्स। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है। ना आए तो ठीक है, ये भूल जाने वाली बात है। अब 94 nodus and pterozyma are the parts of insect wings। इंसेक्ट विंग्स के पार्ट हैं, ये ठीक कह रहा है, लेकिन इस वक्त जो है वो मेरे पास नेट ऑफ है, नहीं तो गूगल से दिखा देता। नेक्स्ट है जी, लार्वा ऑफ बीटल्स आर यूजुअली कॉल्ड ग्रैब्स। ये बार बार आते हैं, इनको एक ही बार याद रखें, कंफ्यूज भी करते हैं क्योंकि बीटल्स का ग्रैब्स होता है, बटरफ्लाइज और मोल्स का होता है कैटरपिलर्स होता है, और फ्लाइज का मैगोट्स होता है। अब ये तीनों चीज़ें एमसीक्यूज में आ रही होती हैं और आप इनसे कन्फ्यूजन हो जाती हैं। बीटल्स के लिए ये लगा लेते हैं और फ्लाइज के लिए ये वाला लगा लेते हैं। तो तीनों को डिफरेंट तरीके से याद रखें, जिस तरह आप याद कर सकते हैं। ओविडक्ट extends downward and backward around the side of the alimentary canal। 96 है, ओविडक्ट फ्रॉम लिखेंगे। मैंने एडवांस ही कह दिया था, ये जो वीडियोस होगी थोड़ी सी लंबी होगी। विच बिलो यहाँ से शुरू होती है लाइन, यहाँ से एमसीक्यूज लिया गया है। Extends downward and backward around side of the alimentary canal, below which it joins with a similar oviduct from the other side of the body to form a single duct। तो यहाँ से MCQ लिया गया है। पहले कहा था कि वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसकी रीज़न है। नंबर ऑफ ओसिलाई इन इंसेक्ट्स 1 से 3 होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ से इनको भी गूगल से कंफर्म करने वाला है, तो वीडियो के आखिर में मैं कंफर्म करा देता हूँ। या वेट, मैं 1 मिनट नेट ऑन कर लूँ। ये देखें, नंबर ऑफ स्लाइन इंसेक्ट्स बड़ा सा 3 लिखा हुआ है, 3 होते हैं, तो 1 से 3 जो आंसर है वो ठीक है। When the body segments are fused with the head, जब बॉडी सेगमेंट हेड के साथ फ्यूज्ड होंगे तो सेफलोथोरैक्स बनेगा। पहले भी काफ़ी मरतबा मैंने आपको कह चुका हूँ, पिछली वीडियोस में भी, इसमें भी कहा है। बिलो और बिहाइंड द एसोफेगस इज अ सेकंड गैंग्लियन कॉल्ड द सब एसोफेगल गैंग्लियन। सब एसोफेगली लिखेंगे तो उम्मीद है ये मिल जाएगा।
ये देखें below और behind the esophagus is a second ganglion also in the head called from its position the subesophageal ganglion. ये लाइन है 100 है. The stomach may develop side pouches या gastric ceca. The stomach may develop side pouches or gastric ceca. नीचे वाले भी ये हाइंड इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, इलियम, कोलोन और एक्टम. इन पर भी एमसीक्यूज बनते हैं. 101, 123 तक जाना है हमने. वैस लिखेंगे 101 का. The tubes on each side unite to form a single tube. The tubes on each side unite to form a single tube. The vas deferens, vasa deferentia कहते हैं plural में. These differ from the oviducts usually in being much longer and coiled or twisted. अब है अडल्ट इंसेक्ट्स में सेगमेंट्स कितने होते हैं? 7 से 15 होते हैं. ये दिखा लेते हैं आपको. ये पहली लाइन 7 से 15 सेगमेंट्स होते हैं. ये जो सेगमेंट्स के अबाउट पैराग्राफ है जो मैंने कलर्ड कर लिया है, ये आप पैराग्राफ याद कर लें. इसमें से एमसीक्यूज डिफरेंट तरह से बन रहे हैं. अब है सेंटीपीड्स, ईच सेगमेंट बियर्स ओनली 1 पेयर ऑफ लेग्स. हर सेगमेंट से एक लेग्स का पेयर होता है. सेंटीपीड्स में 103, ओनली 1 लिखेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा. ईच सेगमेंट बेयर्स ओनली 1 पेयर ऑफ लेग्स. ये सेंटीपीड्स हैं. देख लें हर सेगमेंट में एक पेयर लेग्स का है. बॉडी के इसके बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं. सेंटीपीड्स में पता नहीं कितने सेगमेंट्स हैं, आप देख लें बहुत सारे नज़र आ रहे हैं. और हर सेगमेंट्स पर एक जो लेग्स का पेयर आपको नज़र आ रहा है. ये दोनों एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. 104 है इज सपन लिखेंगे. वन 104 का ये है. दिस thread is spun backward and forward and around the body until it sometimes form a complete outer covering entirely concealing the larva within from view. This case or cocoon appears to be protective in its function. This thread or silk is spun backward and forward and around the body until its sometimes outer covering is called cocoon. ये वाला था. Saubug is the member of the class Crustacea. ये पहले भी कहा था कि इनके एग्जाम्पल जो है आप याद रख लें. आपने अभी तक याद नहीं की तो अभी कर लें. ये वाली क्रस्टेशिया में साउबग आ जाते हैं. क्रैब, बीच, फ्ले, अदर डिप्लोपोडा, मिलीपीड्स, काइलोपोडा, सेंटीपीड्स और अरेक्नाइडा की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आ रही हैं. Which one of the following is part of hind intestine? Rectum.
ये देखें, हाइंड इंटेस्टाइन के पार्ट्स पहले भी कहा था, ये तीनों याद कर लें, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। और ये वाली चीज़ें पहले भी इस पर MCQs आए हैं, फोर इंटेस्टाइन के, माउथ कैविटी, एसोफेगस, क्रॉप और वेंट्रिकुलस इम्पॉर्टेंट है। 107 है एरियाज ऑफ, लिखेंगे एरियाज ऑफ मेम्ब्रेन बिटवीन वेन्स आर टर्म्ड एज सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्ड एज डैश लिखा होता है, आपने कहना होता है सेल्स। एंड वी आर इंटायरली सराउंडेड बाय वेन्स आर कॉल्ड क्लोज्ड सेल्स। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज सेल्स पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रख लें। 108 है कि इमेजिनल बर्ड्स आर द पार्ट ऑफ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। गूगल से देखते हैं, इमेजिनल बर्ड्स डिस्क इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स। तो इमेजिनल बर्ड्स में बॉडी के तमाम पार्ट्स आ जाते हैं अडल्ट होने तक, तो इसलिए इसको होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स में ये आती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। 119 है विच वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। जो ना हो तो रेडियल सिमेट्री नहीं है, बाइलेटरली सिमेट्री है इनकी। कौन सी है? बाइलेटरल, ALLY, बाइलेटरली लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर बाइलेटरली लिखा हुआ है। ये देखें बाइलेटरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड, इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरली होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है और रेडियल नहीं होती। मिलीपीड्स ईच सेगमेंट बेयर्स 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये देखें मिलीपीड्स हैं, 2 pairs of legs, each segments. Series of segments are practically alike and except the first 3 with 2 pair of legs. Costa, नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये है कोस्टा। क्या होता है? द फ्रंट मार्जिन ऑफ द विंग फ्रॉम वेयर इट जॉइन द बॉडी टू फॉर्म द एज बिगिंस टू टर्न बैकवर्ड इज कॉल्ड कोस्टा। इसको हम क्या कहते हैं? कोस्टा। डेफिनेशन याद रख लें, सब्जेक्टिव पार्ट में ये डेफिनेशन आ सकती है। सरसाइज मॉडिफाइड ओविपोजिटर विच इज अटैच टू द पॉइजन ग्लैंड्स। ओविपोजिटर सरसाई क्या है? स्टिंग सरसाई एक और थी, वो क्या नाम है, मॉडिफाइड ओविपोजिटर हैं ये देखें ओविपोजिटर सच एज ओविपोजिटर कौन सी? स्टिंग, सरसाई एंड स्टाइली। देख लें पहले भी आया हुआ है। अब है 130 इन मैनी केसेस सेक्सुअल ऑर्गन आर हैविंग बिकम फुली डिवेल्प्ड। तो इनको क्या कहते हैं? न्यूटर्स। NEUTERS न्यूटर्स। क्यों न्यूटर्स? अक्कर इन कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है इनमें फुली डेवलप नहीं होता। आगे भी देख लें, ये अनडेवलप्ड फीमेल्स होती हैं, ये अनडेवलप्ड मेल होते हैं, ठीक है। इन दोनों सूरतों में इनको कहा जा सकता है। ये कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं, ये वर्क करते हैं मिलकर, ठीक है, एज अ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। कौन कौन से हैं? हनी बी है, ऑन्स है, टर्माइट्स है, ठीक है। इनकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, उनके मुताबिक ये वर्क करते हैं और लाइफ गुजारते हैं।
तो ये पूरा जो है ना टॉपिक, इसमें से सारे में से MCQs आते हैं। कन्वेंशनल साइंस भी आते हैं इनके, कि मेल के लिए ऐसा है, फीमेल के लिए ऐसा है, यानी कि पूरा पैराग्राफ से MCQs बन जाता है, कोई लाइन नहीं छोड़ने वाली। 140 है, when the insect is scraped from the cocoon skin it is now called pupa। जनरल बात है, आपको पता होगा इसका। In insects cuticle is present outside the hypodermis। हाइपोडर्मिस के आउटसाइड होती है इंसेक्ट्स की क्यूटिकल। 115 है, 115 इंसेक्ट्स escapes क्यूटिकल। ये देखें क्यूटिकल का टॉपिक आ गया है। इट रेफर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ लिविंग सेल्स द हाइपोडर्मिस। ठीक है, इट रेफर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ लेयर ऑफ लिविंग सेल्स द हाइपोडर्मिस। कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट आउटसाइड द हाइपोडर्मिस। There are 3 to 11 segments in the abdomen of the adult insects। adult insect के abdomen में 3 से 11 segments होते हैं। 116 ये देखें 3 से 11 3 to 11 इन दी एब्डोमन, एक हेड में 3 थॉरक्स में। तो ये पहले भी मैंने कहा है कि ये सारा टॉपिक पढ़ने वाले हाथ, इस सारे में से MCQs आते हैं। 17 है, इन इंसेक्ट्स हु चेंज देयर हैबिट टू मेक होल्स फॉर एग लाइंग द ओविपोजिटर्स बीइंग अ स्टिंग सरसाई। ठीक है, एक और स्टाइल ही था, ये ऊपर भी हमने अभी पढ़ा है इसको। द क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट इज लार्जली मेड अप ऑफ काइटन। ये काइटन की बनी हुई, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो फिर भी कंफर्म करा देते हैं। काइटन लिखेंगे। The cuticle hardens quickly after its production, consists quite largely at least of a nitrogenous substance chitin। ये क्यूटिकल है, यानी कि क्यूटिकुला काइटन से बना होता है। At front end of the heart finds itself a tube without chamber or valve called aorta। aorta की definition है, ये क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। ये at the front end of the heart finds itself in a tube without chambers or valve called the aorta। Which one of the following insect has prognathous head? weevil sorry। कौन सा होता है प्रोगनाथिस हेड? वीविल, यानी कि अलोंग द बॉडी, लॉन्गिट्यूडनली बॉडी की सीध में। और तीनों एग्जांपल्स पहले भी बताई हैं। ये प्रोगनाथिस के लिए वीविल्स बॉडी की सीध में, और ये हाइपोगनाथिस यानी कि डाउनवर्ड होता है पॉइंटेड लॉन्गिट्यूडनली परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल, इसकी एग्जांपल लोकस्ट है। और ओपिथोगनाथिस ये एफिड्स होते हैं, यानी कि इनका हेड जो है वो बैकवर्ड होता है, पॉइंटेड बैकवर्ड। अब है 121 small diplopods are found boring into potatoes and sometimes wrongly called wireworms। ORMS wireworms। ये देखें small diplopods about the diameter of the lead of the pencil
पेंसिल क्रेड के मुताबिक इनका डायमीटर होता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट, एंड ग्रे इनका कलर भी ग्रे होता है। आर ऑफन फाउंड बोरिंग इनटू द पोटैटोज एंड रूट्स इन द ग्राउंड इन अ फॉल एंड समटाइम्स रॉन्गली कॉल्ड इनको वायर वर्म्स भी कहते हैं। मिलीपीड्स का जो नेम है वो इनके लेग्स की वजह से होता है। इंसेक्ट है 2 टाइप्स ऑफ आइज, तो आपको पता है आइज जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। ओके गाइस, दुआ में याद रखिएगा। जू 506 की जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लास्ट वीडियो मैंने बड़ी बनाई है, और आपको समझाने में कोई गलती कुताही हो गई हो तो माफ़ कर देना। इसके अलावा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।